जो भंडारी मोहल्ला के जितने भी हमारे युवा पहुंचे आईटी पार्क के, वो सब मैदान में, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? आप आज इतनी भारी संख्या में जो आज आप युवा पहुंचे हुए हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वो हमारी बहन है, आपकी भी बहन है और पूरे इंडिया की बहन बेटी है। अगर उसको न्याय नहीं मिला तो कल आपकी बहन के साथ भी ये हो सकता है। तो उसे इंसाफ चाहिए, उसे इंसाफ दो, अंकिता के दोषियों को फांसी पे तुम टांग दो। हे दोस्तों, तो आज की ये वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होगी, बल्कि हम अंकिता भंडारी के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक यात्रा निकालने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते ही होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और उसके हत्यारों को अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। आज मैं देहरादून के आईटी पार्क में स्थित सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के पास में एक भंडारी मोहल्ला है, तो मैं और मेरे सारे साथी और भंडारी मोहल्ले के सारे लोग अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सभी लोग शोक यात्रा निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में और जो हम यात्रा निकालने वाले हैं उसमें हमारा सिर्फ एक ही मोटिव रहेगा कि हम अंकिता बहन को न्याय दिला सकें, उनके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दिला सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अंकिता बहन की श्रद्धांजलि के लिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। अंकिता हम सर में जस्टिस 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 मेरे कातिल जिंदा है। न्याय, उसको न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा तो हम ये ऐसे निकालते रहेंगे और धरना देंगे। आज यहाँ आईटी पार्क में, कल हम लोग वहाँ बैठेंगे जाके और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। किताब शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। 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 We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। किताब शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। किताब शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। किताब शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice, we want justice। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। अंकिता शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। अंकिता शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। आज जिस तरीके से युवाओं का एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है और जिस तरीके से बस एक ही मांग उठ रही है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? ये तो सरकार को सोचना चाहिए, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये कब तक हम कैंडल मार्च निकालेंगे, कब तक धरना देंगे? अरे जब आपको पता है, सारे सबूत आपके पास हैं, मीडिया बार बार दिखा रही है, टीवी पे भी दिखा रही है, आज किसको नहीं पता है कौन है कातिल? कौन है कातिल? किसी को नहीं पता है क्या? सबको पता है कातिल कौन है, सबको पता है, लेकिन फिर इतनी देर क्यों लग रही है? इतना करप्शन क्यों है भाई? अगर वो लड़की आम आदमी थी, आम आदमी लड़की थी, कोई बात नहीं, उसको दबा दोगे। अभी ये हाई प्रोफाइल मामला होता, वो लड़की अगर किसी नेता की होती तो क्या आज यही होता? 2 दिन में न्याय मिलता भाइयों, 2 दिन में। जिस तरीके से लड़के का पिता कह रहा है कि जो मेरा बेटा कहीं ना कहीं वो निर्दोष है, क्या आपको लग रहा है कि जो लड़के का जो उसका मतलब बेटा है वो निर्दोष है? अगर लड़का इतना ही शरीफ होता, इतना ही बेकसूर होता तो वो भागता क्यों? वो लड़की, वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? वो रिकॉर्डिंग में लड़की रो रही है, बेबस है, और लड़की का जो फ्रेंड था उससे बात क्यों हुई? लास्ट टाइम उसको कॉल क्यों करी गई? कांच क्यों फूटे मिले? सारे सबूत उसके रूम में मिले हैं। उसे प्रताड़ित किया गया, उसको प्रोस्टिट्यूट में ढकेला जा रहा था उसके लिए। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है इस देवभूमि के लिए। उसके लिए जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है जो शासन प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो मतलब जायज है, नहीं जायज है? उसमें किसी तरीके से पक्षपात हो रहा है, नहीं हो रहा? क्या लग रहा है इसको लेकर आपको? न्याय मिलना चाहिए, पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर यही मामला, ये अपनी इंडिया है, इंडिया में तो पेंडिंग में पड़े रहते हैं केस। यही दुबई में होता, सऊदी अरब में होता तो फ्राइडे वाले दिन उसे बीच सड़क पे ले जाके
तुरंत गोली मार दी जाती है। लेकिन ये इंडिया बहुत ही शर्म की बात है। आज हमारे पास सारे प्रूफ है, सारे सबूत हैं, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम कब तक कैंडल मार्च निकालेंगे, कब तक ऐसे दौड़ेंगे? हमारी सबकी, सारे युवाओं की यही अपील है कि जल्द से जल्द उसे न्याय मिले। चलिए, जिस तरीके से कहना होगा कि अंकिता तेरे सम्मान में, और जो भंडारी मोहल्ला के जितने भी हमारे युवा पहुंचे आईटी पार्क के, वो सब मैदान में, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? आप आज इतनी भारी संख्या में जो आज आप युवा पहुंचे हुए हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वो हमारी बहन है, आपकी भी बहन है और पूरे इंडिया की बहन बेटी है। अगर उसको न्याय नहीं मिला तो कल आपकी बहन के साथ भी ये हो सकता है। तो हमारा सबका यही एक नारा है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और उसके दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से देवभूमि एक आध्यात्मिक, मोदी जी भी कह रहे हैं कि देवभूमि को आध्यात्मिक भूमि बनाएंगे, और आध्यात्मिक भूमि में, आध्यात्मिक राजधानी में हमें इस तरीके की घटना देखने के लिए मिलती है, जघन्य अपराध देखने के लिए मिलता है। क्या लग रहा है आपको, आध्यात्मिक भूमि की तरफ बढ़ रहे हैं या किस तरफ बढ़ रहे हैं हम? आजकल अध्यात्म के नाम पे जो धंधे चल रहे हैं, ये उसी का एक निकलता हुआ परिणाम है। अगर सच में अध्यात्म होता ऋषिकेश में, तो इस तरह के लोगों को वहां पे बसने ही ना दिया जाता। और सरकार को इस पे सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए कि ऋषिकेश जैसे आध्यात्मिक नगरी, जो भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है, वहां पे इस तरह के कांड हो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये संख्या नहीं है, ये उन उत्तराखंड के लोगों का एक जन सैलाब है जो दुखी है, आक्रोश में है कि हत्यारों को फांसी क्यों नहीं दी गई अभी। ये कोई संख्या नहीं है, इसको संख्या मत गिनिए। ये वो सैलाब है जो सरकार को भी झुकाएगा और फांसी भी दिलवाएगा हत्यारों को। जय हिंद। जिस तरीके से योगी राज ने एक उत्तर प्रदेश में एक सुशासन स्थापित किया है, वहाँ एक मतलब कोई क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है, तो क्या जो हमारी उत्तराखंड सरकार है उसे भी इस तरीके की स्थिति लागू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल करनी चाहिए सर। एक ऐसा कार्य, एक ऐसा उनके साथ में होना चाहिए कि वे आगे आने वाले समय के लिए उनके जो भाई बंधु हैं, जो नीच हरकतें करते हैं, उन्हें भी थोड़ा एहसास हो कि ये गलत काम करने से क्या हो जाएगा, क्या परिणाम इसके हो सकते हैं। और जब तक ये उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ चुप नहीं बैठेंगे हम। जिस तरीके से आज जो युवा हैं वो रोडों पर हैं, चाहे वो हमारी भर्ती घोटाले को लेकर हो गए, चाहे आज हमारे अंकिता के जो हमारे भंडारी जी का केस है इसको लेकर हो गए। क्या लग रहा है, जिस तरीके से मोदी जी जब भी देवभूमि में आते हैं वो कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के काम आएंगी, क्या लग रहा है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम आ रही है, नहीं आ रही? क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? जी, पहाड़ का पानी तो ये बहुत अच्छा है और ये देवभूमि है, इससे अच्छा जीवन कहीं नहीं है। लेकिन कुछ इंसान की वजह से ये गंदा हो रहा है, सिर्फ इनको साफ किया जाए। बाकी देवभूमि बहुत अच्छी है। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, ये राक्षस भूमि मत बनने दो इसको। क्या मांग करते हो सरकार से आप? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिले। चलिए, बस एक ही मांग उठ रही है कि अंकिता को न्याय दो। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से एक मंत्री का बेटा है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मतलब तालमेल बिठाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? बिल्कुल, मंत्री का बेटा है तो फिर ये तो होगा ही, पेंडिंग में पड़ेगा केस, आगे चल के सुनवाइयां होती रहेंगी, वो बेल पे बाहर आएगा, होना यही है। लेकिन हम युवा चुप नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये केस एकदम पानी की तरह साफ है, बिल्कुल साफ है। अब सिर्फ और सिर्फ उसे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बेटी उनकी भी होगी, बहन उसकी भी होगी जिसने ये नीच काम किया है। जितने भी उसके साथ में हैं, जितने भी साथी हैं, सबको फांसी हो, बराबर फांसी हो। और ये केस दबाया भी जा रहा है, ये तो सबको ही पता है। बस हम यही चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। कि आपको क्या लग रहा है, जो हमारे साक्षी हैं उनसे कुछ छेड़खानी हो रही नहीं हो रही, जबकि इतना मतलब इतना समय हो गया, तो क्या लग रहा है आपको, अभी तक निर्णय क्यों नहीं निकला? इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? मंत्री का बेटा है, 6 दिन तक तो यही नहीं पता चला कि बेटी है कहाँ। 6 दिन बाद पता चलता है कि बेटी वहाँ पे मिलती है। जब पुलिस ज्यादा छानबीन करती है तब बेटी मिलती है। ठीक है, तो साक्ष्य तो छुपाए जा रहे हैं, पर एक साक्ष्य तो सबसे बड़ा छिपा दिया गया है कि उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसको पानी में फेंक दिया गया नहर में। सारे प्रूफ उसके मिट चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, मुझे खुद पता है, सारी घटनाएं मुझे पता है कि कैसे क्या होती है। ठीक है, लेकिन ये इसमें सब छिपाया जा रहा है। अभी सारा केस एकदम पानी की तरह साफ हो चुका है, उसे जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। और ये अगर केस इन पे नहीं खुल रहा है, सीबीआई बैठा लो, कुछ भी बैठा लो, पर न्याय दो। जिस तरीके से सरकार का अपना लोगो भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है बेटी बच रही है नहीं बच रही है? देखो, अगर ऐसा ही रवैया रहा सरकार का तो हमें नहीं लगता इस लोगों का कोई मतलब है। अगर आपने लोगो बनाया है तो उसका पालन भी करो। अगर ये नीच हरकत कर रहा है तो उसके लिए समान कानून होना चाहिए। देखा जाता है कि अगर कोई छोटा आदमी कोई काम गलत हरकत कर देता है तो उसके लिए बड़े बड़े कानून निकल के आते हैं। अगर कोई नेता का, मंत्री का बेटा कोई ये काम करता है तो ये केस दबा दिए जाते हैं, पेंडिंग चलते हैं सालों साल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, निकालने चाहिए, लोगों को सख्त से सख्त जल्दी न्याय मिलना चाहिए।
हम अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं। कि समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। निर्भया कांड भी ऐसे ही हुआ था। अब यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं जिनको आवाज़ उठाना चाहिए सच में, वो ऐसे मुद्दों से गायब हो जाते हैं। जैसे हम जो फैमिलिस्ट होती हैं वो इस मुद्दों से गायब हो जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, इसमें हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो अब आप लोगों की क्या मतलब मांग हमारी मांग ये है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हाई कोर्ट स्व मोटो लेके इस केस को देखे और एक कमेटी बैठा के जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होता है 1 महीने के अंदर हत्यारों को फांसी दे। ये एक कड़ी से कड़ी सजा है ताकि जो अगला व्यक्ति अगर ऐसा करने की सोचे तो उसको एक बार डर लगे। तो सरकार तो बोल रही कि हमने बहुत सारे कदम उठा दिए, SIT बना दी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। अगर सरकार चाहती तो 2 दिन में सब कुछ हो सकता था, लेकिन सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार का बोलना था कि हमने जो जरूरी कदम थे वो उठाए हैं। जब सारे सबूत मिल चुके हैं, सारे गुनहगार मिल चुके हैं, तो क्यों इतना देरी क्यों हो रही? न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो मंत्री का बेटा है, इसलिए नहीं न्याय मिल रहा है। अभी ये कोई हाई प्रोफाइल केस होता तो 2 दिन के अंदर ये केस फाइनल हो चुका होता, बट ये हमारा मिडिल क्लास फैमिली का केस है तो इसीलिए ये डील देते जा रहे हैं। और कानून में जो दोषियों को बचाने के लिए कानून में जो लूप होल है ये लोग इसका फायदा उठा के बाहर निकल जाते हैं। अभी गुजरात में हुआ था तो किसी जज साहब ने ये छोड़ के कह दिया कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, जबकि उसने 6 साल के बच्ची का रेप किया है। जब ऐसे ही इस तरह के जब जजमेंट दिए जाएंगे तो दोषियों का जो है वो अपना कॉन्फिडेंस ऊपर ही रहेगा कि हम तो करेंगे, कुछ पैसे फेंकेंगे, कुछ वकील मिल जाएंगे और हम छूट जाएंगे। तो अब आप क्या चाहते हो, मतलब क्या होना चाहिए इस पे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्हें कड़ सजा और फांसी मिलनी चाहिए। तो कोई और स्पेशल मांग, जैसे आज बंद रखा गया तो बंद कितना सफल? तो अब आप लोग क्या नेक्स्ट करने वाले हैं इसको लेके? ये बढ़ता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज इस चौक पे हैं, कल उस चौक पे होंगे, कल मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी बैठे होंगे, लेकिन ये रुकेगा नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ऐसे ही धरने होते रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हम अपनी बहन अंकिता के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने अपनी बहन के लिए ये श्रद्धांजलि रखी है और हमारा बस एक ही नारा है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो। जहाँ हमारा नारी का वास होता है वहाँ हमारे देवता वास करते हैं। और इसी मतलब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आज हमारे बीच में आज इतनी भारी संख्या में हमारे युवा पहुंचे और जो माताशक्ति पहुंचे हैं। मैम क्या कहना चाहोगे आज आप? हम तो ये कहना चाहते हैं कि इनको फांसी हो। मैम क्या कहना चाहोगे आप? फांसी दो, फांसी दो। चलिए जिस जो हमारे पुत्र सिंह भाभी भी कहा जाता है, देखना होगा जो हमारा अंकिता भंडारी जो हमारा मर्डर किया था और किस तरीके से जो हमारे भंडारी जो हमारे IT पार्क के युवा आज हमारे कितनी भारी संख्या में आज जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस वी वांट, 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 जस्टिस। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमने और सभी भाइयों ने मिलकर अंकिता बहन के लिए ये श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल यात्रा निकाली, और हमारा बस एक ही मोटिव है कि अंकिता के जो अपराधी हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। जब तक अंकिता के दुश्मनों को फांसी नहीं मिल जाती या उसे न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये मैसेज समाज में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, क्योंकि ये हम सिर्फ उस बहन की बात नहीं है, ये कल को आपकी भी बहन हो सकती है, उसकी भी बहन हो सकती है, इनकी भी बहन हो सकती है, हमारी भी बहन हो सकती है। तो ये हम सबकी बहन बेटी का सवाल है।
तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए कि अंकिता भंडारी के लिए ऐसे ही सपोर्ट दिखाएं और उसके लिए न्याय की गुहार लगाएं। उसे इंसाफ चाहिए, उसे इंसाफ दो, अंकिता के दोषियों को फांसी पे तुम टांग दो। उसे इंसाफ चाहिए, उसे इंसाफ दो, अंकिता के दोषियों